नमस्कार साथियों। मंथन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो आप देखो, ये जो नीति है, इस नीति में यदि हम देखें, राजस्थान ये नीति लाने वाला कौन सा राज्य है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है। और ये राज्य की कौन सी नीति है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। राज्य की कौन सी नीति है ये जो नीति है, इस नीति को जारी कब किया गया, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक हस्तशिल्प सप्ताह, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो नीति है, इस नीति का उद्देश्य क्या है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी फिर और बात करते हैं। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो आप देखो, ये प्रश्न आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला कौन सा राज्य है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो राजस्थान है, राजस्थान इसमें हम लोग देखते हैं कि तीसरा स्टेट है। राजस्थान तीसरा स्टेट है, मतलब राजस्थान से पहले दो और स्टेट हैं, जिसमें एक है आपके उड़ीसा और एक है असम। ये दो स्टेट हैं जो अपनी हस्तशिल्प नीति को जारी कर चुके हैं। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला तीसरा राज्य है। दूसरी बात, ये राजस्थान की कौन सी नीति है, तो ये राजस्थान की पहली नीति है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को एक आंकड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, जो आया था आपके मार्च 2021 के अंदर। मार्च 2021 की जब हम लोग बात करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ जो हस्तशिल्प हैं, हस्तशिल्प नीति का जो प्रारूप है, हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जारी किया गया था मार्च 2021 के अंदर। ठीक है। उसके लिए अर्चना सिंह कमेटी बनी थी कि भाई जो नीति है वो किस किस प्रकार से रहेगी, है ना। वो नीति नहीं थी वो। तो राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति है, ये अभी आप देखें कि जारी हुई है आपके 17 सितंबर, 17 सितंबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये आपसे पूछा जा सकता है ये, कि जो हस्तशिल्प नीति है जारी कब की गई है, तो 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को नीति जारी की गई है। राजस्थान की ये पहली नीति है, और राजस्थान ये नीति लाने वाला तीसरा स्टेट है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आप देखें कि ये जो नीति है, इस नीति में ऐसा कहा गया है कि हम हस्तशिल्प सप्ताह मनाएंगे। ठीक है। तो हस्तशिल्प सप्ताह जो है, इसकी यदि हम बात करें, तो आप देखो कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस महीने में मनाया जाएगा। तो हस्तशिल्प सप्ताह जो है, ये दिसंबर में मनाया जाएगा। ठीक है। दिसंबर माह में ये मनाया जाएगा। अभी ये तय नहीं है कि दिसंबर के दिन कौन से हों। ठीक है। अब आप देखोगे, ये सारी जानकारियां हुई। अब ये जो नीति है, इस नीति को लाने के उद्देश्य क्या रहे, इस नीति को लाने के उद्देश्यों की यदि हम बात करें, तो आप लोग देखें उद्देश्य इस नीति को लाने के क्या है। तो इसमें आप देखें, एक तो जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प का लेखन करवाना। ठीक है। हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको विपणन की विपणन की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाना। ठीक है। कच्चा माल वगैरह इनको उपलब्ध करवाना। ठीक है। फिर आप देखो कि ये जो नीति है, इस नीति में जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन किस रूप में दिया जाएगा। भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसमें प्रोत्साहन किस रूप में दे रही है। ठीक है। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है, एक इस नीति का उद्देश्य है रोजगार सृजन, रोजगार का सृजन किया जाए। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। जो भी हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, उनको विपणन, विपणन मतलब कि मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इनको कच्चा माल वगैरह जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, है ना। इनको बाजार उपलब्ध करवाए जाएं। ठीक है। और आप देखो कि ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य बहुत ही जबरदस्त है। जैसे हस्तलेखन, हस्तशिल्प का हस्तलेखनी सॉरी हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प का लेखन करवाना, ये इसका एक कमाल का उद्देश्य है। इसका मतलब ये रहा कि हमारे जो भी हस्तशिल्प हैं, जैसे चाहे जयपुर की ब्लू पोट्री है, चाहे कोटा की ब्लैक पोट्री है, चाहे प्रतापगढ़ की थेवा कला है ना। तो इन सारों को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के रूप में तैयार करवाना, ताकि आगे जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इन कला के बारे में जान सके, है ना।
हज स्लिप के बारे में वो जान सके। ये इसका क्या रहेगा, ये इसका उद्देश्य है। फिर आप देखो कि सरकार का एक जो उद्देश्य रहता है उसकी पॉलिसी के पीछे, कि रोजगार सृजन करना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य रहा है। अब आप देखो कि जो भी हमारे हज स्लिप से जुड़े हुए जो लोग हैं, हज स्लिप से जुड़े हुए लोगों को सरकार एक तो प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है, और प्रोत्साहन दे रही है, और एक हम देखेंगे कि प्रोत्साहन जो है वो क्यों दे रही है। तो प्रोत्साहन में क्या रहेगा, जैसे आप देखेंगे हज स्लिप से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप की बात की जा रही है, इनको यात्रा भत्ता देने की बात की जा रही है, कि भाई ये यदि कोई यात्रा वगैरह कर रहे हैं, चाहे ये रेल में कर रहे हैं या बस में कर रहे हैं, तो इनको द्वितीय श्रेणी तक का जो किराया है वो इन लोगों को दिया जाए। इनको ऋण की सुविधा, ऋण की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाया जाए। और आप देखो कि यदि इनका जो ऋण है, यदि 3 लाख तक है, तो 3 लाख तक यदि इनका ऋण है, तो इनका जो ब्याज है, जो इसका इंटरेस्ट जो है, वो आप देखो कि दिया जाएगा सरकार के द्वारा, सरकार जो है वो देगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोत्साहन के रूप में और क्या किया जाए, प्रोत्साहन के रूप में आप देखो जैसे कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप का आयोजन करवाना, कोई सेमिनार वगैरह का आयोजन करवाना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जाएगी। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। फिर आप देखो कि जो सरकार है, सरकार इतना कर क्यों रही है, सरकार इतना इसलिए कर रही है क्योंकि जो हस्तशिल्प है, सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि राजस्थान से क्यों कर रही है सरकार ऐसा, तो राजस्थान में जब हम निर्यात की वस्तुएं देखते हैं, तो राजस्थान में निर्यात होने वाली जो 5 प्रमुख जो वस्तुएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित वस्तुएं, धातु, रत्न, वस्त्र, है ना, तो जो 5 प्रमुख वस्तुएं हैं उसमें एक आपके हस्तशिल्प है, ठीक है। इसलिए जो सरकार है, इसलिए सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। और सरकार ये चाहती है कि जो प्रत्येक जिला है, राजस्थान का प्रत्येक जो जिला है, प्रत्येक जिले के किसी एक हस्तशिल्प को डेवलप किया जाए, किसी एक हस्तशिल्प को क्या है, डेवलप किया जाए, और डेवलप करके इसको निर्यात के स्तर तक लाया जाए, कि भाई उसका निर्यात जो है, उसका निर्यात करवाया जा सके, यहाँ तक उसको लाया जाए। सरकार इस प्रकार का प्रयास जो है कर रही है। अब आप देखो कि हस्तशिल्प की यदि अपन और बात करें, सामान्य बात करें, तो राजस्थान में हस्तशिल्प का जो तीर्थ है वो कहा जाता है जयपुर को। हालांकि हमारे करंट का मुद्दा नहीं है, ये परंपरागत जो जीके पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं इसको। तो हस्तशिल्प का तीर्थ जयपुर है, और हस्तशिल्प का राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र है वो माना जाता है आपके कोरानाड़ा। और कोरानाड़ा जो जगह है उसकी यदि अपन बात करें, कोरानाड़ा प्रमुख केंद्र रहेगा आपके बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा है हमारे जोधपुर के, ठीक है। फिर आप देखो कि जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प को लोक कलाओं की आत्मा कहा जाता है। ये करंट जीके नहीं है भाई, लोक कलाओं की आत्मा इसे कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखें। तो हस्तशिल्प जो नीति है उसमें कि एक भी प्रत्येक जिले से कोई एक जो हस्तशिल्प है उसको अच्छे से विकसित किया जाए, ठीक है। जैसे बीकानेर की बात करें, तो बीकानेर से उस्ता कला की बात हो जाती है ना। तो अब आप देखें कि इसमें जो क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं हैं, वो देखो ये वाली जो स्लाइड है यहाँ से है। एक तो राजस्थान तीसरा स्टेट है, राजस्थान जो है वो तीसरा स्टेट है जो क्या कर रहा है, जो इस पॉलिसी को लेकर के आया है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो नीति है ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, ये पूछा जा सकता है। इसको जारी किया गया है आपके 17 सितंबर 2022 को, और हस्तशिल्प का जो सप्ताह है वो मनाया जाएगा दिसंबर के अंदर, ठीक है। और दिसंबर में मनाया जाएगा, और इसका इस हेतु एक प्रदर्शनी या मेला लगेगा जयपुर के अंदर। जब हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाएगा तो जयपुर में मनाया जाएगा और दिसंबर में मनाया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने इसके जो उद्देश्य वगैरह हैं वो हमने देखे, ठीक है। फिर सरकार किस प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है ये हमने बात की, और हमने देखा कि सरकार जो है, सरकार हस्तशिल्प की पॉलिसी लेकर के क्यों आई है, ठीक है। सरकार चाहती है कि भाई जो निर्यात है, निर्यात हमारा बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए सरकार जो है, सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है।
प्रत्येक जिले से एक हस्तशिल्प को बढ़ाने का भी इनका उद्देश्य है। और हस्तशिल्प का जो तीर्थ है वो कहा जाता है जयपुर को, और हस्तशिल्प का जो प्रमुख केंद्र है वो आपके बोरानाड़ा, बोरानाड़ा जगह आपकी जोधपुर की। और हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प को जो हमारी लोक कलाएं हैं, लोक कलाओं की इसको आत्मा जो है, लोक कलाओं की आत्मा इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसके बारे में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के